हाय, नमस्कार। आप सभी को, कैसे हैं आप सब? और उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे, ठीक है ना। और पढ़ते तो बहुत होंगे आप घर पे, हमको पता है कितना पढ़ रहे होंगे आप। बिल्कुल भी ध्यान नहीं है आप लोगों को पढ़ाई पे, ना बिल्कुल भी ध्यान नहीं है बाबू पढ़ाई पे। अगर पढ़ाई पे ध्यान होता तो आपका नई वीडियो तो कल गया, ना ही वीडियो आज गया। क्योंकि जानते हैं ये जो 7 से 8 बजे बैच वाला जो जितना बच्चा है ना, बड़ा ही डिएक्टिव बच्चा है। तनियों उसको मनो में कुछ हो रहा है, गुदगुदा रहा है कि क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, एकदम मस्त ज़िंदगी जी रहा है। लॉकडाउन है, एकदम मोदी जी का न्यूज़ खोल के पूरा एकदम बैठले है। कब माताएं बहनें कहें, अब माताएं बहनें के साथ कब लॉकडाउन और बढ़ जाए, रिलैक्स होकर रिलैक्स मार रहे हैं। हाँ, तो चलिए आप पूरा रिलैक्स मारिए, मारते रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखिए अभी करीना चौधरी का डांस बढ़िया बढ़िया आ रहा होगा, एकदम एंजॉय कीजिए, ठीक है ना। बाकी पढ़ना लिखना तो है ही नहीं है। और ध्यान रहता तो बोलबो करते ना सर कि हमको पढ़ाई वढ़ाई करना है, कोई ध्यान नहीं है भैया। चल रहा है, गाड़ी चल रहा है, चलो ठीक है। चलिए भाई, हम ही को लगा कि तुम नहीं बोलोगे तो क्या करें बताओ। हमको तो कम से कम पढ़ा देना चाहिए। गुरुजी अपना काम कर ले तो फिर अच्छा बात है। चल बाबू, हम ही अपना काम कर लेते हैं, आप आराम से सुतिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब वीडियो बना देते हैं और बोलते हैं इसका आंसर कमेंट में दे देना। अब कौन देखा नहीं, कोई पता नहीं है कौन पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, कहाँ से पता रहेगा। इतना मेहनत करके कंटेंट दो, इसकी कोई पता नहीं है कि क्या। तुमको क्या लगता है इसे वीडियो बन जाता है? कितना मेहनत लगता है यार। दिन भर में 2 से 3 वीडियो रिकॉर्ड करने में हम लोग थक जाते हैं। 2-3 घंटा के वीडियो में कितना ये करो वो करो, ये हुआ, कभी ये नहीं बना फिर से करो, कितना माथा का झमेला होता है। लेकिन आप लोग तो फिर आप लोग हैं भाई, महान देवता है आप लोग। बस कुछ नहीं, गए खा लिए आराम से, पेट भर लिए, लेट गए, टिकटॉक खोल लिए, बस मस्ती कर रहे हैं। चलिए, आज हम शुरू से ही फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। एगो मास्टर को है, आप देखे होंगे, जय महाकाल की, एकदम जय महाकाल की देते रहता है पूरा, एकदम जय महाकाल की, जय महाकाल की। गलती सब चीज़ पढ़ाता है, व्यूज के लाखों में लाख। और बुर्बक कहीं का, कुछ एक मान लीजिए, रखो एक मान लो, पुट कर दो, बना दो वैल्यू। अबे एक कैसे मान लेंगे, इसका कुछ तो बताइए। अजीबो गरीब है यार, सब एकदम सिस्टम पर सिस्टम। सरकार तो अलगे बेहाल करके रखा है हम लोग को, बताइए। सब कुछ नहीं तो कुछ, एजुकेशन में कोरोना फैला हुआ है। अब बच्चे भी देखो ना, कोरिया बन गया है, सब बच्चा भी कोरिया हो गया है, आराम से रिलैक्स फरमा रहे हैं। तो बाबू, हाँ सुन रहे हो ना, चलिए ठीक है, पढ़िए बाबू पढ़िए। ट्रायंगल, त्रिभुज हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 2। पार्ट 2 हम लोग पढ़ने वाले हैं बाबू, और पार्ट 1 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। चलिए आप पढ़ाई पे आते हैं। बाकी आप समझदार हैं, पढ़िए थोड़ा सा, ठीक है ना। रिलैक्स नहीं मारिए, ये नहीं कि छुट्टी मिला है, पूरा एकदम ऐसो आराम फरमा रहे हैं। तो ज़रा देखिए, ट्रायंगल में हम लोग पार्ट 2 पढ़ेंगे। क्योंकि पार्ट 1 में आप लोग देखे थे सवाल, हम लोग एंगल निकालने वाला नॉर्मली सवाल कर रहे थे, और इसमें हम लोग करने वाले हैं प्रॉपर्टीज़ वाला, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। ट्रायंगल के प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग सवाल करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, अब ट्रायंगल के अच्छा, हाँ वो जो बता रहे थे, हमको बहुत ही हंसी आ रहा था वो वाला जो जय महाकाल की। अरे यार, महाकाल के चक्कर में जो है ना वो कुछ भी बता देते हैं। जय महाकाल की लाइक ठोको ठोको कहता, ठोको ठोको मार देगा, कैमरे में मुक्का मार देगा, और ऐसे लगता है ससुरा, और गलते बता देता है कुछ। खैर देखो, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल दिख गया था, चला रहे थे, देख रहे थे, हम अपने व्यूज़ देख रहे थे, उसी में दिख गया था। तो ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल है। अच्छा एक बात बताइए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल में हम लोग 1-2 सवाल, मतलब सब कुछ जान चुके हैं। एंगल बायसेक्टर कौन समद्विभाजक जाने थे, परपेंडिकुलर बायसेक्टर के बारे में हम लोग जाने थे, मेडियन खींचे थे, लंब यानी माध्यिका और लंब के बारे में हम लोग बात किए थे ना, ये सब हम लोग जान गए थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये सब चीज़ें हम लोग पढ़े थे बाबू। अब आइए ज़रा सा हम लोग आगे बात कर ले। आज हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में अब एक एक का प्रॉपर्टीज़ को खंगालेंगे, ठीक है ना। और उस पर देखो भाई सवाल करेंगे अच्छे से। ऐसा नहीं है कि इसको कर लो, ये लगा दो, वो लगा दो। ज्योमेट्री पढ़ रहे हो, थोड़ा सा बढ़िया से पढ़ना होगा, इत्मीनान से कॉन्सेप्ट समझना। तो सबसे पहले हम लोग हेडिंग मार देते हैं बाबू किसको, मीडियन के बारे में।
मीडियन मतलब होता है बाबू माध्यिका। क्या होता है मीडियन मतलब? माध्यिका होता है। आप पढ़े भी हैं और ऑफलाइन क्लास में सारे बात इसका हम लोग चर्चा कर चुके हैं, तो सिर्फ किसी एक को उठा लिए हैं और यहाँ से हम आपको आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए मीडियन पे क्या होता है। कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, हो कोई एक त्रिभुज ले लीजिए, कोई एक त्रिभुज ले लेते हैं, ठीक है ना। एक त्रिभुज ले लिए, ये त्रिभुज ए है, ये बी है और ये क्या है बाबू? सी है। यहाँ से कोई एक मीडियन खींचिए ना, ए वर्टिसेस पे, तो हम इसको डी बोलेंगे। यहाँ से इसके लिए हम खींचे हैं तो इसको ई बोल देते हैं, और यहाँ से इसके लिए खींचे हैं तो इसको हम लोग एफ बोल देते हैं। और यहाँ पे जहाँ पे ये मिलता है बबुआ, उस पॉइंट का नाम हम जी दे देते हैं। और आपको पता है कि जो मीडियन का जो तीनों पॉइंट जिस पॉइंट पे मिलता है, हम लोग उसको क्या बोलते हैं बाबू? सेंट्रॉयड यानी केंद्रक बोलते हैं। और इस पर लवली सवाल भी करवा दिए थे आपको ना। देखो वो सब लवली सवाल है, अभी चलेगा इसमें लवली बढ़िया वाला सवाल पे आएंगे, गर्दा छोड़ा देंगे बाबू, गर्दा छोड़ा देंगे, सवाल बहुत है। तो देखिए ये इसको बोलते हैं हम लोग सेंट्रॉयड यानी केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको? हम लोग केंद्रक बोलते हैं। तो देखिए इसमें प्रॉपर्टीज़, खास प्रॉपर्टीज़, सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ क्या है बाबू? सबसे फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ क्या है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। और देखिए कुछ ऐसे फार्मूलाज बताएंगे जिसका आप कहोगे तो हम प्रूफ कर देंगे, समझे ना। लेकिन प्रूफ से हम लोग को कोई मतलब यहाँ पे नहीं है, प्रूफ जानने से ज़रूरत नहीं है। प्रॉपर्टीज़ जान लेंगे और प्रॉपर्टीज़ का बस उस पर सवाल कर लेंगे, ठीक है ना। प्रूफ जानने से कोई मतलब नहीं, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, उससे मतलब भी नहीं है। अगर प्रूफ जानना होगा तो ऑफलाइन क्लास में जब खुलेगा ना तो एकदम इत्मीनान के साथ प्रूफ कर देंगे। वैसे भी आपको पता है सब कुछ हम प्रूफ दे देते हैं, फिर भी कोशिश करेंगे कि देखो प्रूफ करेंगे तो सवाल का प्रूफ ज्योमेट्री में तो फिर थोड़ा बड़ा हो जाता है। कर भी सकते हैं, नहीं भी करेंगे, मूड मिजाज किया तो कर देंगे, नहीं तो फिर प्रॉपर्टी जान लीजिए। इस पर जो सवाल आता है एकदम 1 सेकेंड में, विदिन सेकेंड सवाल को उड़ाएंगे। तो सबसे पहला क्या है बाबू? सबसे पहला प्रॉपर्टीज़ यही है कि वर्टेक्स से, मतलब जिस शीर्ष से आप मीडियन खींच रहे हैं, तो जो वह शीर्ष से और जिस बेस पे जाके टकराता है वो भैया 2:1 के रेशियो में इसको बांटता है। और सबसे बड़ा ही और सबसे बड़ा और सबसे सुंदर कॉन्सेप्ट है। और ये हमें लगता है कि प्रत्येक बच्चे को पता है जो 9th की क्लास पार कर गया है, कि ये जो है जो मीडियन होता है, जहाँ से शीर्ष से टकराता है, तो सेंटर के शीर्ष की ओर जो होता है 2 हिस्सा और जो बेस में लगता है वो 1 हिस्सा, यानी 2:1 के रेशियो में। ये देखिए शीर्ष से लगा तो इसका क्या हो जाएगा? 2 हिस्सा हो जाएगा, ठीक है ना। इसको 2 हिस्सा में होगा, ये 2 हिस्सा और ये 1 हिस्सा। और ये देखिए शीर्ष से चला है यहाँ से 2 हिस्सा और ये 1 हिस्सा। तो कहने का मतलब क्या हुआ सर? कहने का मतलब कि AG बटे AG, यहाँ से यहाँ तक का क्या आ गया? AG, और ये क्या आ गया नीचे? GD। AG बटे GD बराबर, और यहाँ से यहाँ तक क्या आ गया? BG। अब BG बटे यहाँ से ये वाला क्या हो गया बाबू? GE। क्या हो गया ये वाला? GE। तो BG बटे GE और बटे बराबर, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया बाबू? CG बटे, और ये क्या हो गया? GF, गर्लफ्रेंड, GF ना। बहुत खुश हो, यही मज़े तुमको आइबे कर, GF हो गया ये। अब यहाँ पे ज़रा ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब जितना ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ से यहाँ तक देखिए 2 हिस्सा है ना। ये वाला देखिए, ये वाला कितना है? 2 हिस्सा है, और ये वाला कितना होता है? 1 हिस्सा। एक सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है। क्या बोल रहे हैं हम? ये सबसे बेसिक प्रॉपर्टीज है और सबसे शानदार है। और ये पता नहीं होगा तो ऐसे ऐसे बहुत सवाल है जो आपका कमर तोड़ सकता है, आपसे बनने वाला नहीं है, ठीक है। कंपटीशन के पेपर की बात कर रहे हैं तो अच्छे अगर सवाल पे करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको बहुत पता होना चाहिए, बहुत बेसिक सी बात है। तो चलो बाबू, ये आपको समझ में आया कि मीडियन खींचते हैं तो मीडियन जो वर्टेक्स के साथ जो लगता है, सेंटर से वर्टेक्स वाला 2 हिस्सा, और जो आपका सेंट्रॉइड से जो बेस पे जाएगा वो 1 हिस्सा, यानी 2:1 में वो लाइन को विभाजित करता है। ये हुआ पहला। दूसरा प्रॉपर्टीज़ क्या है बाबूआ? कि यदि ये साइड को 2:1 में बांटता है और मीडियन है, और आपको पता होगा किसी भी त्रिभुज में अगर मीडियन खींचते हैं तो ये जो है
जिस बेस पे चल जाता है वो उस बेस को आधा आधा हिस्से में विभाजित कर देता है। और जितने भी हमारे रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं आप सबको ये बात पता है कि ये जो साइड है इसको क्या कर देगा, आधा आधा हिस्से में विभाजित कर देगा। आधा आधा हिस्से में क्या हो जाएगा, ये विभाजित हो जाएगा। तो सर हम कहना यही चाह रहे हैं कि अगर ये ट्रायंगल को कर रहा है तो इसका मतलब ये क्या होगा कि ये ट्रायंगल को भी आधा आधा भागों में क्या कर देगा, ये विभाजित कर देगा। कितना कितना आधा आधा भाग में डिवाइड कर देगा। तो हम लिख सकते हैं कि मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इनटू इक्वल एरिया। लिख दें मीडियन डिवाइड ट्रायंगल इन टू इक्वल एरिया। यानी जो माध्यिका होता है, जो माध्यिका होता है ये त्रिभुज को दो बराबर क्षेत्रफल में बांट देता है। क्योंकि मीडियन को जब मीडियन खींचते हैं तो आधा आधा भागों में साइड को बांट देता है, इसीलिए जो मीडियन माध्यिका होता है वो त्रिभुज को क्या करता है, दो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। दो प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ये दोनों प्रॉपर्टीज़ कृपया आप लिख लीजिए इसमें, ठीक है ना, और लिख लीजिए। और ज़रा सा देखिए एक बात बताइए, इसी में हम लिख सकते हैं, इसी प्रॉपर्टीज में हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4 5 6 माध्यिकाओं से बने, इसके माध्यिकाओं से बने 6 त्रिभुज का योग, 6 त्रिभुज के क्षेत्रफलों का जो योग होगा वो एक बड़ा वाला जो ये त्रिभुज है इसके क्षेत्रफल के बराबर होगा। ये सब आपको पता होना चाहिए, बड़ी बेसिक बात है। नहीं पता है, अरे भैया इसका 1 2 3 4 5 6 कितने त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज है। तो ये 6 त्रिभुज का ये जो 1 2 3 4 5 6 त्रिभुज है, 6 त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा ये बड़े वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होंगे, बराबर होगा। यहाँ तक एकदम ग्रीन सिग्नल है, ओके बाबू। अब हम बढ़ते हैं। तो पहला दूसरा ये हम लोग ख़त्म किए। तीसरा बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टीज़ है और बहुत ज़्यादा इस पर सवाल आता है, और सवाल तो हम करके दिखाएंगे ही ना, पहले थोड़ा जान लेते हैं। सवाल क्या है, देखिए बाबू कि तीसरा प्रॉपर्टीज यही है कि कोई मान लीजिए राइट एंगल ट्रायंगल है। क्या हम कहना चाह रहे हैं कि कोई राइट एंगल ट्रायंगल है और एक मीडियन खींचिए उसके बेस से लेके। तो मान लीजिए इस वर्सेस से हम यहाँ पे ए है, बी है और सी है, जो 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से हम एक खींचते हैं, ठीक है ना, एक मीडियन लेते हैं, एक लाइन खींचते हैं। तो ये लाइन यदि ये AC और ये यहाँ पे मान लीजिए ये CD दो बराबर बराबर भागों में यदि इसको काटता है, तो यहाँ पे जो होगा सबसे खूबसूरत सा कॉन्सेप्ट यही है कि AD बराबर हो जाएगा CD बराबर क्या हो जाएगा BD। बहुत ही सुंदर कॉन्सेप्ट है कि यदि कोई समकोण त्रिभुज में, यदि किसी समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री जो साइड रहेगा, यहाँ से अगर हम एक उसके बेस पे उसके आधार से, अब आप कुछ आदमी कहेगा सर जी वो आधार आपको दिखता है, पगला गए हैं क्या, 90 के सामने तो करण है ना, करण अर्जुन कर रहे हैं। सुनिए इधर कैसे करण अर्जुन हुआ भाई साहब, इसके वर्टेक्स जैसे मान लीजिए इसके वर्टेक्स को इस पे खींचे, मीडियन डाले तो इसके लिए इसका बेस हो गया, यहाँ से इसको करेंगे तो ये इसका बेस हो गया जो बाटा, यहाँ से इसको करेंगे तो ये इसका बेस हो गया। तो यहाँ बात ये होता है, समझे। तो यहाँ पे देखिए यदि यहाँ से खींचे मीडियन और ये जो AC लाइन है इसको बराबर बराबर भागों में बांट देता है, और ये 90 डिग्री है क्योंकि ये समकोण त्रिभुज में खास प्रॉपर्टी है। तो ऐसे में क्या होगा, ये साइड और ये साइड यानी AD साइड, और ये जो CD साइड है और ये जो BD साइड है, यानी AD बराबर CD बराबर क्या होगा, BD होगा। ये आपको पता होना चाहिए और बहुत अच्छे से एकदम इत्मीनान के साथ हम बता रहे हैं। कॉपी में आराम से नोट डाउन करते जाना, इन्हें जो है ना सुध के पढ़िएगा नहीं तो ज्योमेट्री है तो रुलाएगा आपको। तो सुध के नहीं पढ़िएगा, आराम से पढ़िएगा। कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होता है बहुत ईजी, लोग तो पता नहीं ऐसे कैसे बोलता है कि बहुत मुश्किल है। केवल रेगुलर चीज़ों को ध्यान से समझे, उसको प्रैक्टिस करें, ये बहुत इजी है, कुछ भी चीज़ें ऐसी नहीं है, ठीक है ना, जो आपको बहुत मुश्किल करने वाला ऐसा कुछ नहीं। क्या है अभी देखिए सवाल करवाएंगे, विदिन सेकेंड सब सवाल आप कीजिएगा, तो बस खाली डर जाते हैं, ठीक है ना, डरना नहीं चाहिए, डरिएगा तो फिर दिक्कत होगा।
एक दूसरा के बाद तीसरा के बाद एक चौथा प्रॉपर्टी सुन लीजिएगा, ये भी अच्छा इम्पोर्टेंट है कि ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर और ये वाला कौन सा रे बाबुआ, ए सी का स्क्वायर बराबर 2 इंटू ये वाला ए डी का स्क्वायर, ए डी का स्क्वायर और प्लस का क्या हो जाएगा, बी डी का स्क्वायर, ये बराबर होता है। और इसका यूज करेंगे अच्छे क्वेश्चन में हम लोग, ठीक है ना। ये भी कुछ ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो नहीं कहेंगे पर इम्पोर्टेंट है, सवाल में सवाल आता है तो काम ही देगा। कहिएगा तो हम इसका प्रूफ कर देंगे, प्रूफ 2 मिनट का काम है। मेडियन खींचेंगे, फिर लंबा चौड़ा मेडियन खींचेंगे तो बी और बी होगा, फिर वहाँ से हाइट ड्रॉ करेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा, दोनों को H2H स्क्वायर करके बहुत ही जल्द इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर सकते थे, लेकिन हम कहेंगे कि हम यहाँ प्रूफ नहीं करने वाले हैं। अब कहिएगा कुछ आदमी नाराज़ हो जाएंगे, अब प्रूफ अगर जानना होगा ना तब बोलिएगा, हम आपको बता देंगे बाद में अगले क्लास में। कमेंट देखते हैं कौन कौन प्रूफ जानना चाहते हैं, तब हम अगला क्लास में बताएंगे। एक्टिव है ये नहीं हो, प्रूफ खाली मांगते हो। चलो आ जाओ, देखो अगर प्रूफ होगा ऐसा तो हम दे देंगे, कोई बड़ा बात नहीं है, समझे। लेकिन सवाल है सर कि आप बोलिएगा काहे ना प्रूफ दे रहे हैं, आप भाग रहे हैं। देखिए एक्चुअली में हम लोग को यहाँ प्रूफ से मतलब नहीं है, सवाल करेंगे ना भाई साहब, प्रूफ करके क्या करेगा, सब प्रूफ से मतलब नहीं है। यहाँ पे प्रूफ थोड़े पूछता है, यहाँ पे हमें चाहिए प्रॉपर्टी जो उस पर सवाल प्रैक्टिस, ठीक है ना। तो अभी मान लीजिए यही 11th या 12th का क्लास हम ले रहे होते तो इस चीज़ को हम लोग प्रूफ कर देते, नहीं समझे। तो 11th 12th वाला हम देखते हैं ना, खाली प्रूफ ही होता है, करते रहते हैं, आप में कोई प्रूफ से मतलब नहीं है। चलिए यहाँ देखिए, तो ए बी स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू ए डी स्क्वायर प्लस बी टी स्क्वायर। ये हुआ चौथा बात कि ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, ये जो दो साइड है और इसका वाला मीडियन वाला, ये वाला ए डी स्क्वायर, ये वाला बी डी स्क्वायर, दो गुना होगा। अब पांचवा बात यहाँ समझ लीजिएगा, मीडियन। पांचवा बात क्या है बाबू कि अगर मान लीजिए कोई एक त्रिभुज है, ठीक है, और यहाँ से हम एक मीडियन खींच दिए हैं, और अगर मीडियन की लेंथ हमें नहीं पता है और मीडियन की लेंथ हमको निकालना है तो कैसे निकालेंगे। थोड़ा पानी पी लेते हैं, थोड़ा मुंह तो सूखने लगा है, देख भाई इधर दो। बनाइए, अच्छा तब तक देखिए। तो m बराबर फार्मूला लिख देते हैं हम आपको, 1/2 इंटू रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये फार्मूला होता है रेडियन निकालने का। ये फार्मूला को आप अच्छे से याद रखिएगा, और ये फार्मूला यहीं से प्रूफ हो जाता है, समझे ना। ये शायद यहाँ पे जब लिखेंगे तो ये h स्क्वायर हो जाएगा, 2h स्क्वायर, और ये 2b स्क्वायर, और तो यहीं से ये फार्मूला प्रूफ हो जाता है, b स्क्वायर सी स्क्वायर करके, ठीक है ना। आपको मतलब उतना नहीं याद रखना है। अगर मान लीजिए जो भी साइड होगा साइडेड के अनुसार ए, अगर मान लीजिए ये साइड ए है, बी है, सी है, तो सी के सामने एक साइड सी हो जाएगा, एक सामने एक साइड ए हो जाएगा, बी के सामने एक साइड बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो सब चीज़ें तो आप जानते हैं। तो 2 इंटू क्या हो जाएगा, हाफ रूट अंडर 2 इंटू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ठीक है ना। ये जानते हैं हम लोग कितने प्रॉपर्टीज़ पढ़ लिए हैं, कितनी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली हैं जी अभी तक में हम लोग। इतना अच्छा एक काम करते हैं, सी रखते हैं और इसको एक काम ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया, तो सी हो जाएगा इसके सामने का, इसको बी रख देते हैं, जैसे हम इसको माने ना इसके हिसाब से, ठीक है ना। चलिए एक लास्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान लेते हैं, थोड़ा सा मिटाते हैं। एक लास्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सवाल पे आ जाएंगे। एक लास्ट प्रॉपर्टीज़ हम लोग जान लेते हैं बाबू क्या है एक लास्ट प्रॉपर्टीज़। एक लास्ट प्रॉपर्टी जो भी है, छठा नंबर जो भी होगा, देखिए यानी ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर प्लस यहाँ से यहाँ तक क्या है, देखिए बी सी का स्क्वायर, और इक्वल टू ये जो अब आ रहा है आपका मीडियन वाला ए डी का स्क्वायर प्लस, और ये वाला क्या है देखिए बी ई का स्क्वायर प्लस, और ये वाला यहाँ से यहाँ क्या है देखिए सी एफ का स्क्वायर,
ये 4 गुना होते हैं और ये 3 टाइम्स होते हैं। दोनों का 3-4 का रेशियो होता है, 4-3 के रेशियो में दोनों होते हैं। तो ये याद रखिएगा 3 × AB² प्लस BC² प्लस AC² बराबर 4 × AD² प्लस BE² प्लस CF²। ये आपका मीडियन वाला चीज़ें बराबर होता है, ठीक है ना। और अगर एक बात और, अगर डायरेक्ट आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना हो 7वां प्रॉपर्टीज, तो कुछ नहीं करेंगे, 4/3 कर देंगे इंटू माध्यिकाओं के द्वारा जितने भी माध्यिका आपको दिख रहा है ना, इसके माध्यिकाओं के द्वारा बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है ना। इसके माध्यिकाओं के बने त्रिभुज के क्षेत्रफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है ना। भुजामान के बने त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है इसके बराबर। तो 7 प्रॉपर्टीज़ पर थोड़ा इंक भर दें हम लोग। 7 प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग सवाल करने वाले, ठीक है ना। इत्मीनान के साथ, कोई बात नहीं, रात में हम लोग भी शूट कर रहे हैं आराम से, ज़्यादा हल्ला गुल्ला भी नहीं कर सकते हैं, और आप भी इत्मीनान के साथ पढ़िएगा। अब देखिए कुछ सवाल हैं, हम सवाल आपको बोलेंगे, ठीक है ना। मीडियन पे हम लोग इतना सा कॉन्सेप्ट पे हम कर लिए हैं, समझा दिया अब आपको। इस पे हम देखिए अब हलवाई जो सवाल पूछता है उस सवाल को हम लोग क्लियर कर लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग लिखते गए होंगे। अब हम लोग सवाल करने के लिए तैयार हैं। सवाल बोलेंगे, सवाल आप बोलेंगे हम, आप ज़रूर लिखिएगा, ठीक है ना। पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद करेंगे। चलिए ठीक है, समझदार है आप। सवाल देखिए लिख रहे हैं, सुनिएगा। कहता है आस्था ने एक गत्ते के टुकड़े से, लिखिएगा कि बोर्ड पर लिखना उतना बड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। आस्था ने एक गत्ते के टुकड़े से त्रिभुज काटा और उसे अपनी उंगली पर संतुलित करने की कोशिश की, ठीक है, और किसी बिंदु पर वह उसे संतुलित कर लेगी। किस बिंदु पर उसे संतुलित कर लेगी, ठीक है ना। एक बार और सुनिएगा। आस्था ने एक गत्ते के टुकड़े से त्रिभुज काटा और उसे अपनी उंगली पर संतुलित करने की कोशिश की। किस बिंदु पर वह उसे संतुलित कर लेगी। तो मान लीजिए ऑप्शन है आपके सामने, अंतःवृत्त पर, बी नंबर ऑप्शन है परिवृत्त पर, परिवृत्त केंद्र, अंतःवृत्त केंद्र, सी नंबर है केंद्रक, और डी नंबर है आपका लंब केंद्र। लंब केंद्र क्या मारिएगा आंसर, बोलिए ज़रा सा तो बोलो जी, क्या मारिएगा आंसर ज़रा बोलिए। तो देखिए गत्ता, समझिए गत्ता से एक त्रिभुज काटा। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा चीज़ हम ले ले ज़रा सा, जैसे मान लीजिए यही, जैसे मान लीजिए कैमरा है आपके सामने। तो एक्चुअल में क्या है कि ये मान लीजिए एक त्रिभुज का शेप है। अब ये उंगली पे क्या किया, इसको नचाना प्रारंभ किया, इसको उंगली पे क्या किया, नचाना प्रारंभ किया। तो कहीं ना कहीं जो उंगली पे ये नचाएगा, कहीं ना कहीं ऐसा तो उसका एक बनेगा जगह जहाँ पे क्या होगा कि ये खड़ा हो जाएगा, नाचना स्टार्ट कर देगा। बोलिए, कहीं तो होगा जहाँ पे ये नाचना प्रारंभ कर देगा, बोलिए ना। जहाँ पे ये गिरेगा नहीं, पूरा बैलेंस हो जाएगा। अब रख देते, कहीं गिर गया तो दिक्कतें हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, सुनिए। अच्छा, बचपन में आप एक एक्सपेरिमेंट तो किए ही होंगे। कॉपी लेके देखिएगा कैसे कर, कैसे खड़ा कर देगा, ऐसे कर नचाएगा, ससुरा ऐसे घुमाएगा, स्टाइल मारेगा, ऐसे बाल करेगा, ऐसे देख कर ऐसे स्टाइल मारेगा। समझ रहे हैं किसको देख के कौन स्टाइल मारता है। ऐसे स्टाइल मारते होंगे आप लोग बचपन में। तो वो जो स्टाइल आप मारे थे, तो वही वाला स्टाइल में समझिए एक समय ऐसा होगा कि कॉपी नाचने लगता होगा आपकी उंगली पे और नहीं गिरता होगा। तो जी जी जी, इसको हम लोग बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं इसको, केंद्रक। ऐसा क्यों बोला, देखिए इसी मीडियन पे आधारित सवाल था। आपको पता है ना कि बराबर बराबर भागों में बढ़ता है, ये भी इसको, ये भी इसको, जो तीनों पॉइंट पे बैलेंस होकर मिलता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। तो सिंपल सा जवाब इसका पूछा गया यही कि आस्था ने काटा, एक ट्रायंगल को नचाना चाह रहा है तो कहाँ पे स्थिर रहेगा, उसके केंद्रक पे। समझदार बच्चे हैं, आप सबको समझ में आ गया होगा। एक दूसरा सवाल की ओर रुख करते हैं। दूसरा सवाल है
लिख ही देते हैं। छोटा सवाल होगा तो लिख सकते हैं, नहीं तो बड़ा होगा तो फिर दिक्कत है, फिर बोलेंगे। आप लिखिएगा खुद से। तो सवाल यही है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि AD, सुनिएगा, यदि AD BE और CF त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं, क्या है, त्रिभुज की मेडियन है, माध्यिकाएं हैं, त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं वो, तो कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन सत्य है, ये आपको पूछा गया। कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। बड़ा ही घटिया प्रकार का ये सब क्वेश्चन है, लेकिन बालक आदत पड़ गया है आपको पहले नॉर्मल सवाल करवाने का। पहले इतना खास आदत नहीं था, जो पढ़े हैं पहले आपको पता होगा, डायरेक्ट हम लोग सवाल लेते थे अच्छे वाला। लेकिन यहाँ तो भैया सबको चाहिए लवली लवली क्वेश्चंस। तो वही बात है, पहले लवली लवली क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद जो है ना हम लोग अच्छे वाले क्वेश्चन भी करने के लिए खड़ा है हम लोग। तो AB प्लस का क्या आ गया, BC प्लस का CA हो गया। और यहाँ पे देखिए तीसरा, AD प्लस BE प्लस का CF बराबर AB प्लस के BC प्लस के CA हो गया। और चौथा सवाल क्या है, देखिए AD प्लस के BE प्लस के CF बराबर √2 इंटू AB प्लस के BC प्लस के CA। बाप रे बाप, देखिए एक बोर्ड का तो ऑप्शन ही हो गया रे बाबू। आपको भी लगता होगा सवाल बाप रे बाप कितना भारी होगा ना, लेकिन एक बात हम आपको बता दें, ये सब सवाल नहीं है, ये सब आपकी बेइज्जती कर रहा है सब सवाल से। कुछ बच्चे को लगा होगा कि लगा नहीं होगा, कुछ बच्चे से बन भी गया होगा। हमेशा आप बच्चे को नेगेटिव नहीं कह सकते हैं, बना भी होगा, आपसे उम्मीद करते हैं। और सबसे पहले ही हम आपको बताए थे, याद कीजिए, वैसे याद का थ्योरी के कॉन्सेप्ट से सवाल है नहीं है। पहले ही हम लोग ऑफलाइन क्लासेस में जब थे तो उसी समय हम आपको बताए थे बाबू कि त्रिभुज का जो मेन भुजा होता है वो हमेशा उसके त्रिभुज के मेन भुजाओं का जो योग होगा वो ऑलवेज ग्रेटर देन उसके माध्यिकाओं के द्वारा, उसके या माध्यिकाओं के भुजाओं के बने योग से। तो रे बाबू यहाँ AD BE CF त्रिभुज का क्या है, मेडियन है, माध्यिका है। तो देखिए AD BE CF माध्यिका है, लेस देन AB प्लस BC प्लस C, मतलब कहीं ना कहीं एक के नंबर आंसर आ गया, ख़त्म सवाल। यही ना कि त्रिभुज का रियल वाला जो साइड होता है ना, वो हमेशा उसका योग जो होगा उसके माध्यिकाओं के योग से क्या होगा, बड़ा होगा। तो यही ठीक है। बाकी जो आप इतना देर से देख रहे थे ना, कितना भरे, देखो अभी आपके सामने न भरे, देखो चलिए न रहा है ससुरा। ठीक है ना बाबू। तो इसका मतलब आंसर नंबर क्या आ गया, 1 आ गया। बहुत इजी सा सवाल है, और अगर आप याद रखना, देखो बहुत सलोली है, कोई टेंशन नहीं है। ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, इत्मीनान के साथ पढ़ेंगे। इसका मतलब हम लोग क्या समझे इसमें कि त्रिभुज के जो तीनों भुजाओं का योग होगा हमेशा उसके माध्यिकाओं के भुजाओं के योग से क्या होगा, बड़ा ही होगा। कभी छोटा होने का कोई चांस नहीं है, ना ही कोई बराबर होने का कोई स्कोप होता है, हमेशा बड़ा ही होता है। इस चीज़ को धीरे धीरे आप सीखिए। अब एक सवाल आगे मेरे सामने है, बहुत ही घटिया प्रकार का सवाल है, तो फिर भी करना चाहेंगे आपके सामने कि त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं, त्रिभुज ABC की 2 माध्यिकाएं AD और BE केंद्रक है। AD और BE केंद्रक G पर समकोण पर मिलती है, G पर समकोण पर मिलती है। और यदि AD बराबर 9 सेंटीमीटर और BE बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो BD ज्ञात करें। और ऑप्शन है आपके सामने 10, B नंबर 6, C नंबर 5, D नंबर 3।
ये आपके सामने ऑप्शन है। सवाल लिख लिए, बड़ा ही लिखना पड़ता है, क्या कीजिएगा, ज्योमेट्री में यही चीज़ है, क्वेश्चन को लिखना भी पड़ जाता है हम लोग को, नहीं तो बाद में एडिटिंग में लंबा वक्त लगता है, फिर वीडियो चढ़ाने का बहुत ज़्यादा लेट हो जाता है। आइए देखिए, एक त्रिभुज बना लीजिए। त्रिभुज ABC है तो त्रिभुज ABC लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। माध्यिका इसका AD है, D और BE है, ये E हो गया, और भैया और कुछ है तो ठीक है, मार दो ना तो खींच दो। अच्छा, G पर समकोण बनाती है, जरा बड़ा बढ़िया बात बोला है। देखिए AD है और BE, जो ये AD है और ये BE केंद्र के G पर समकोण बनाती है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सेंटर है बबुआ, इसका नाम क्या है, G, और यहाँ पे ये समकोण बनाते हैं। चलिए ठीक है, बड़ा अच्छा बात बोला कि AD, यहाँ जो AD है और ये जो BE इधर से जा रहा है, यहाँ पे ये समकोण बना रहा है। बड़ा ही खूबसूरत सा बात बोला, समकोण बना रहा है। और यदि AD 9 सेंटीमीटर है, रे चला, एक बात तो आपको पता है कि 9 है तो इसका 2 हिस्सा होगा, इसका 1 हिस्सा होगा। और रेशियो पढ़े हैं आप तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ये जो AD साइड होगा, ये जो AD है 2:1 में बटा हुआ है, तो 2:1 मतलब 3 यूनिट, 3 यूनिट का वैल्यू 9, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 3, तो 2 यूनिट का कितना आ गया, 6, और 1 यूनिट का कितना आ गया, 3। यानी यहाँ से यहाँ तक का लेंथ 6 आ गया, ये वाला कितना हिस्सा आ गया रे बाबू, 3 आ गया। जैसे ये 3 आ गया, हम लोग निकाल के रख दिए। अब सुनिएगा इत्मीनान के साथ। अच्छा, आपसे क्या पूछा है, BD, यानी ये है ना वाला लेंथ पूछा है रे, चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, और देखिए BE जो है 6 सेंटीमीटर है, तो BE 6 सेंटीमीटर, तो 2 हिस्सा ये, 1 हिस्सा ये, तो BE 6 सेंटीमीटर है, तो BE भी तो बटेगा रे बबुआ 2:1 में। 6 है तो 6 है, तो इसका मतलब 3 यूनिट का वैल्यू 6, 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 3 दूना 6, 2 आ गया, तो 2 दूना 4, ये 2 हो गया, तो यानी ये 4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा। तो ये 3 और ये 4, अब देखिए ये समकोण है, समकोण के सामने का ये हाइपोटेनस हुआ ना, BD समकोण है, इधर देखिए ये समकोण है, इसके सामने का ये हाइपोटेनस हुआ ना, तो ये अगर हाइपोटेनस हो गया तो ये 3, 4, तो ये क्या मिल जाएगा आपको, 5 हो जाएगा। और इसे बुर्बक कहेंगे BD बराबर नहीं हो जाएगा, BD बराबर क्या हो जाएगा आपका, BG का स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा, GD का स्क्वायर। BG 4 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो BD के स्क्वायर बराबर हो ही गया 25 हो जाएगा। 25 से रूट निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो कुछ सवाल में दम नहीं था, आप देखें, लेकिन सर हमें कॉन्सेप्ट यूज यही हुआ है यहाँ पे कि जो मीडियन होता है वो साइड को जब मीडियन खींचते हैं तो 2:1 में वो बांटता है साइड के रेशियो को, अपने मीडियन के रेशियो को, और सेंट्रोइड से। तो ये चीज़ें अगर आपको पता रहेगा तो आप आसानी से सवाल को कर लेंगे। कोई दिक्कत है बाबू, बोलो बाबू। बिल्कुल नहीं होगा दिक्कत मेरे भाई, किसी को नहीं दिक्कत होगा। बस अगर दिक्कत हो रहा है तो एक बार और आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन सिर्फ वही बात बोला, रेशियो 2:1 में बांटा, वहाँ से हम निकाल लिए अलग अलग वैल्यू और आराम से हम इत्मीनान के साथ बना लिए। अगर दिक्कत होगा तो इतना बहुत सलोली बता रहे तो आप फिर से एक बार दोबारा आप देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है ना बाबू। लिखिए, हम बोल रहे हैं, देखिए लिखेंगे नहीं, हम बोल रहे हैं, एक सवाल है, लिखिए, यदि त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका इसके आधार का आधा है, यदि त्रिभुज के आधार पर, क्वेश्चन बोल रहे हैं सुनिएगा, यदि त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका, यदि त्रिभुज के आधार पर खींची गई माध्यिका इसके आधार का आधा है, फिर त्रिकोण होगा, समबाहु होगा, फिर त्रिकोण होगा। ऑप्शन आपके सामने है, समबाहु त्रिभुज होगा कि न्यूनकोण होगा, 3 नंबर की समकोण होगा कि D नंबर अधिक कोण होगा, क्या होगा बताइए ज़रा सा। तो रे बाबू एक बात बताइए, क्वेश्चन क्या बोला कि कोई एक त्रिभुज है और त्रिभुज से क्या किए, उसके बेस पे खींचे, बेस हो गया आधा आधा, तो रे बाबू तो आधा आधा वाला काम और उसके बाद जो खींचे उसके बराबर होगा। ऐसा कंडीशन तो केवल समकोण में ही था, तो इसका मतलब अगर ये A और ये B और ये C और अगर ये D मानेंगे तो AD बराबर
सी डी बराबर बी डी किसका काम था बताइए, किस त्रिभुज का हो रहा है, समकोण त्रिभुज का। नहीं भी पता होगा ना तो ऐसा काम बोलेगा ना, समझ जाइए बी पी कितना होगा 90 डिग्री होगा। बहुत सिंपल बात है। तो ये भी सवाल हम लोग ख़त्म कर लिए। अगला सवाल देखिए कितना नंबर सवाल है, लेते हैं। देखिए लिखिएगा, एक सवाल लिखिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC में, बोल रहे हैं सुनिए, लिखिए कि एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ठीक है, एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। एक समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। DAC का मध्य बिंदु है। DAC का मध्य बिंदु है। यदि AC बराबर 4√3 हो तो BD का मान क्या होगा। यदि AC बराबर 4√3 हो तो BD का मान क्या हो। कुछ बच्चे मने में कहेंगे सर 2√3 मारिए ना, क्या बकवास करेंगे। सही बोल रहे हैं आप, सही है। एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे और समकोण त्रिभुज बनाने के बाद ये A है, ये B है और ये C है। समकोण त्रिभुज बनाएंगे और बोला कि कोण B समकोण है और D जो है AC का मध्य बिंदु है। और ये जो AC है ना, AC यहाँ से जो D है ना, इसका ये मध्य बिंदु है। तो ये मिला देंगे तो BD मिलेगा ना, अब BD मिलेगा। अरे मध्य बिंदु है तो इसका मतलब ये आधा आधा भागों में बटेगा। और यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है, क्वेश्चन हमें AC दे रखा है 4√3 है। कितना 4√3 है ना जी, 4√3 है। तो बाबू ये भी हो जाएगा आपका 2√3 और ये भी आ जाएगा आपका 2√3। अब अगर ये आपको पता है कि ये बराबर तो ये भी बराबर होता है यहाँ पे, तो ये भी कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। तो BD बराबर आंसर क्या मिला 2√3 हो गया। तो आपको पता चला कितना खास इंपॉर्टेंट है ये, आपको बोले थे। और अगर आपको ये नहीं पता रहेगा तो सवाल को सोचते सोचते आप रह जाइएगा। पता है तो चुटकी में उड़ा दीजिएगा, कुछ भी नहीं है ऐसे सवाल में। चलिए ठीक है, तो कुछ ऐसे सवाल होते हैं जिसको आप बहुत जल्द उड़ा सकते हैं। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद आज छोड़ देंगे, ठीक है ना। बाकी आप घर में मेहनत कीजिएगा। एक सवाल और ले लेते हैं हम, धीरे धीरे पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल और ले लेते हैं, चलिए लिख देते हैं कि इन ट्रायंगल ABC कोण BAC बराबर जो है वो 90 डिग्री है एंड D is the midpoint, D is the midpoint of BC, then which of the following relation is true? Following relation is ट्रू। क्या क्या दिया हुआ है ज़रा देखिए भैया। AD बराबर BD बराबर CD, हम तो कहते हैं यही मार दो इनसे। AD बराबर BD बराबर 2CD, गए वो भैंस पानी में। AD बराबर 2BD बराबर कितना 2CD। और D नंबर लिख लीजिए, AD बराबर 2AD बराबर BD बराबर CD। बड़ा छोटा सा बात है भैया। एक समकोण त्रिभुज बना लीजिए, ठीक है, जो बोला आपसे करने आपको कीजिए। एक समकोण त्रिभुज बनाइए और BAC 90 डिग्री, यानी A है ये 90 डिग्री, ये B मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं। D जो है मिड पॉइंट है BC का, तो भैया यहाँ पे मिड पॉइंट को रखिए D को, यानी ये पॉइंट मिला दीजिए। जैसे मिला तो बकलोल देखिए यहाँ पे, ये यहाँ से यहाँ का BD और यहाँ से यहाँ तक का क्या हुआ मेरे भैया CD, और ये वाला जो है क्या मिल गया मेरे भाई AD। तो देखिए BD बराबर CD इक्वल टू AD, कौन सा लेंथ आ रहा है ये वाला। तो देखिए तो बहुत ही मतलब क्या हुआ, मीडियन से रिलेटेड हम लोग बहुत बेसिक सवाल को ही कवर कर रहे थे। तो आप इसका सवाल जो आगे करेंगे आज, तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा, फॉर्मूला रिवाइज कीजिएगा और कुछ क्वेश्चन लगाइएगा, ठीक है ना। और हाँ, देखते हैं कौन मांगता है। जब तक आप नहीं मांगोगे ना ग्रुप में कि हमको सीट चाहिए प्रैक्टिस करें, तब तक हम भेजने वाले भी नहीं हैं। तो प्लीज़ करके जब देखिएगा कौन कौन मांगता है, हम भी ज़रा चेक करें,
और ऐसे आपके पास कोई बुक है तो आप बनाइएगा, तब तक प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है ना। तो ओके, टेक केयर, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। ओके बाय, पढ़िएगा, घर में रहिएगा, सुरक्षित रहिएगा, खूब पढ़िएगा, ठीक है ना। ओके बाय।